क्या भीम ने दुशासन का खून पिया था? टीवी सीरियल्स में तो ऐसा ही दिखाया गया है कि भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पिया था। ऐसी कहानियां हैं जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस वक्त भीम ने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो दुशासन की बाह उखाड़ लेगा और उसकी छाती फाड़कर उसका खून भी पिएगा। लेकिन क्या सच में भीम ने ऐसा भयानक काम किया था? द कर्मा चैनल आज आपको महाभारत का वो सच दिखाने जा रहा है जो आपने शायद ही सुना होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए महाभारत की दुनिया में और जानते हैं कि भीम और दुशासन की कहानी का असली सच क्या है। दोस्तों, ये सच है कि द्रौपदी के चीर हरण से क्रोधित होकर भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर खून पीने की भयंकर प्रतिज्ञा की थी। लेकिन उसने सच में खून पिया था या नहीं, इसकी जांच हम आगे करेंगे। लेकिन पहले हम भीम की उस प्रतिज्ञा के बारे में ठीक से जान लेते हैं। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 68 के श्लोक 52 और 53 में भीम दुशासन की छाती का खून पीने की प्रतिज्ञा करते हैं। यद्येतदेव मुक्त्वाहं न कुर्यां पृथ्वीश्वरा पितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिमवाप्नुयाम् अस्य पापस्य दुर्बुद्धे भारतापसदस्य च न पिबेयं बलाद्वक्षो भित्तवा चेद् रुधिरं युधि। इस श्लोक पे भीम कह रहे हैं कि राजाओं, ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में इस पापी की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा। यदि ना पीऊं तो मुझे अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ गति न मिले। एक बात तो सच है कि भीम ने दुशासन का खून पीने की प्रतिज्ञा की थी। तो अब चलते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान यानी कुरुक्षेत्र में, जहां युद्ध के 17वें दिन भीम और दुशासन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। भीम दुशासन को युद्ध में मार डालते हैं, उसकी बाह उखाड़ लेते हैं और इसके बाद उसकी छाती को फाड़कर उसका खून पीने का नाटक करते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 43 के इस श्लोक को देखिए। उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमा वथापि वक्षोणितमस्य कोष्णम् ततो निपात्यास्य शिरोपकृत्य तेनासिना तव पुत्रस्य राजन् सत्यां चिकीर्षुर्मतिमान् प्रतिज्ञां भीमोऽपि वक्षोणितमस्य कोष्णम् आस्वाद्य च वीक्षमाणः क्रुद्धो हि चैनं निजगाद वाक्यम्। इन दोनों श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को दुशासन की छाती फाड़कर भीम के द्वारा उसका खून पीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़कर भीम उसका खून पीने की कोशिश करने लगे। उठने की कोशिश करते हुए दुशासन को फिर से गिराकर भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा को सच साबित करने के लिए तलवार से आपके बेटे दुशासन का सिर काट डाला और उसके कुछ गरम खून को वो स्वाद ले लेकर पीने लगे। यहाँ तक तो यही लगता है कि भीम ने दुशासन का खून पिया। ये बात सच है, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और पांडव विजयी होते हैं तो सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां भीम की मुलाकात दुर्योधन और दुशासन की माँ गांधारी से होती है। गांधारी भीम से पूछती है कि तुमने अपने ही भाई दुशासन का खून पीने का पाप कैसे किया। तो इस वक्त भीम एक नई बात कह देते हैं जिससे सारा मामला ही नया हो जाता है। महाभारत के स्त्री पर्व के अध्याय 15 में भीम गांधारी से क्या कह रहे हैं वो इस श्लोक से सुनिए। अन्यस्यापि च पातव्यं रुधिरं किं पुनः स्वकं यथैवात्मा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कश्चन। यानी यहाँ भीम गांधारी से कहते हैं कि हे माता, दूसरे का भी खून नहीं पीना चाहिए। फिर अपना ही खून कोई कैसे पी सकता है? जैसे अपना शरीर है वैसे ही अपने भाई का भी शरीर है। अपने और भाई में कोई फर्क नहीं होता। इसके बाद भीम अपने चचेरे भाई दुशासन के खून को पीने के रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, रुधिरं न व्यक्तिक्रामा दन्तोष्ठं मेऽम्बमाशुचः वैवस्वतस्तु तद्वेद हस्तौ मे रुधिरौक्षितौ।
महाभारत के स्त्री पर्व के अध्याय 15 के श्लोक 16 में भीम अपनी बड़ी माँ गांधारी से कह रहे हैं कि माँ आप शोक न करें, वो खून मेरे दांतों और होठों को लांघकर आगे नहीं जा सका था। इस बात को सूर्यपुत्र यमराज जानते हैं कि मेरे केवल दोनों हाथ ही खून से सने हुए थे। इसके बाद भीम गांधारी को बताते हैं कि खून पीने का नाटक उन्होंने वहां मौजूद कौरव भाइयों को डराने के लिए किया था।